ये जानकारी आपको किसने दी? और आपने एक बयान ये भी दिया था कि बहुत से नेताओं को दरकिनार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजा की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी में वाकई में दो फाड़ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े लीडर के तौर पर थे लेकिन जीत दर्ज नहीं करवा पाए? नहीं, दो फाड़ नहीं, कई फाड़ है। कई फाड़ कई फाड़ है। और मैंने वो एक्चुअली मैंने कांग्रेस के खिलाफ बोला था ये, लेकिन इन्होंने अर्थ ये निकाल लेगा, देखो इन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया था, काम तो किसानों के लिए किया था। लेकिन आंदोलन का जो है वो सत्ता पक्ष के हमेशा नुकसान में जाता है। कोई भी कर ले, हम कर ले, कोई कर्मचारी करे, कोई भी करे। तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो इसमें जो हुड्डा साहब का जो व्यवहार रहा है ना, उसके ऊपर मैंने बोला था कि उसने जितने कांग्रेस के जो लीडर थे, जैसे शैलजा थी, किरण चौधरी थी या रणदीप सुरजेवाला था, उनको किनारे करने, कैप्टन अजय यादव था, बहुत हमारे से समझौता नहीं किया। रमेश दलाल करना चाहता था, उससे समझौता नहीं किया। आम आदमी पार्टी से नहीं किया, आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया। इसका ये था कि अगर ज्यादा सीट आ गई तो फिर मेरा राज नहीं आएगा, फिर हो सकता है किसी और को बना दे मुख्यमंत्री। वो अंदर उसके कहीं मैल थी। और अब उसका रिजल्ट ये आया कि ये जो पूरे कांग्रेस बीजेपी उतनी सीट लगी जितनी उसकी आज तक कभी नहीं आई। 46 थी, 48 की बात हुड्डा की वजह से। और इसका नुकसान जो है पूरे किसान वर्ग को गया। क्यों? अब बीजेपी हंकार गई। लेकिन गुरनाम चढ़ूनी जी देखिए, हम लगातार इन आंदोलनों को भी कवर करते हैं, हम किसानों के बीच भी जाते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों से भी हम मिलते हैं। एक बात जो लगातार कही गई वो ये कि बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के नेता गांव में घुसे भी, बीजेपी के लोगों को वोट भी दिए गए और 48 सीटें लेकर वो सत्ता पर आसीन भी हो गए। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट दिखती है कि किसान बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट नहीं थे। अगर होते तो शायद ये परिणाम ना होता। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। नंबर एक बात तो ये कि हमने कभी नहीं कहा कि चुनाव के दौरान घुसने नहीं देना चाहिए। देखो, सबका अधिकार है, वोट मत डालो, लेकिन किसी को घुसने ना दे तो ये तो गुंडागर्दी होगी फिर। और गुंडागर्दी जो है हमेशा जो गुंडागर्दी करता है उसके खिलाफ जाती है। और असली बताऊं, वही फायदा बीजेपी को हुआ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे वर्ग थे वो उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया, यार ये कोई बात है, वो नहीं आने देते, तो गुंडागर्दी है। ठीक है, उन चीजों का नुकसान भी जो है वो उसका यानी बीजेपी का फायदा हो गया, कांग्रेस को उससे नुकसान। और एंटी किसान लोग थे या दूसरे वर्गों के लोग थे, उनकी सिंपैथी चली गई। हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं इंटरव्यू के। और उस दूसरे पड़ाव में मैंने पहले तो पूछा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संघर्ष कैसा रहा बीते इतने सालों का और तमाम चीजें। लेकिन अब आप एक किसान के साथ साथ एक राजनेता भी है, तो मैं जानना चाह रहा हूं गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक नेता है या किसान है? देखिए, मेरा विचार धारा जो थी वो ये थी कि बिना राजनीति के सुधार नहीं हो सकता। सिस्टम में घुसना पड़ेगा, सिस्टम में घुसना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मेरे विचार को। और इतना मेरे पास संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी बात कहीं आप जैसे चैनलों पे या जो देश भर के चैनल हैं उन पे चलवाना चाहूँ तो मेरी क्या चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? आपके पास हम आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आधा घंटा आपको दे रहे हैं। आप आए हैं, हाँ। लेकिन चुनाव के दौरान जो है, चुनाव के दौरान ऐसा नहीं होता। चुनाव के दौरान तो सारा पेड़ हो जाता। नहीं, पेड़ कुछ नहीं होता। हमने कोई पेड़ चीजें नहीं दिखाई। हो सकता है बहुत से लोग करते होंगे। कहने का मतलब ये है कि उस स्तर पे हमारी आवाज जो है वो हम नहीं उठा पाए। दूसरी चीज, जो बहुत से हमारे किसान लीडर हैं जिनकी विचारधारा ये नहीं है, वो ये बात फैलाते हैं कि ये तो अपने स्वार्थ के लिए गया है।